जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, गीता में कर्म योग को बहुत गहरे रहस्यों के साथ विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए सबसे पहले हमने कर्मों के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि कर्मों का तथा मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य संपूर्ण जिंदगी कर्मों पर आधारित होता है। लेना देना, टोटा नफा, लाभ हानि, मरना जीना, सब कुछ कर्मों पर ही आधारित होता है। इस जन्म में मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है तथा जिस प्रकार का आचरण करता है और जिस प्रकार का दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है, वो सभी मनुष्य के कर्मों में लिखे जाते हैं। तथा जब वो इस शरीर को त्याग करके जाता है तो सूक्ष्म शरीर के जरिए यहाँ से कर्मों को तथा अपने आचरणों को और अपने संस्कारों को साथ लेके जाता है और अगले शरीर में पुनः इन्हीं संस्कार और इन्हीं कर्मों का तथा इन्हीं व्यवहार के साथ वो अगला जन्म शुरू करता है। दोस्तों, मनुष्य को कर्म प्रधान कहा गया है और नया कर्म करने का अधिकार केवल इस मनुष्य योनि को ही कहा गया है और इस मनुष्य को ही मुक्ति का द्वार भी कहा गया है। बाकी सब भोग योनियां बताई गई है। दोस्तों, इस मनुष्य जन्म में ही बताया जाता है कि दो द्वार खुलते हैं, एक मुक्ति की तरफ तथा एक 84 लाख योनियों की तरफ। जो मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करके तथा अपने आप को समता योग रूढ़ में आरूढ़ कर और फल की आसक्ति से रहित होकर के संपूर्ण कर्मों को करता हुआ अपना कल्याण के लिए यत्न करता है, तो वह मनुष्य अपने जीवन के लिए लक्ष्य करता है। क्योंकि मनुष्य शरीर का अहम लक्ष्य ही परमात्मा के प्राप्ति के लिए यत्न करना होता है और प्रत्येक मनुष्य को इस उत्तम चोले को इस्तेमाल करते हुए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवश्य ही यत्न करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।